नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चंदन के साथ इंटरक्रॉप फार्मिंग की। हमने चंदन के साथ हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन, इसके अलावा मूंगफली की भी खेती की है। साथ में हमने चंदन के साथ सब्जियों की भी खेती की है, जैसे लाल भाजी, मेथी, पालक के अलावा मूली, गोभी, कद्दू, खीरा, आंबाड़ी जैसे काफी सब्जियों की हमने चंदन के साथ खेती की है। तो मेन बात यह होती है कि जैसे आप चंदन लगाते हो तो चंदन लगाने के बाद 14-15 साल में आपको चंदन का इनकम तो मिलेगा करोड़ों में, लेकिन जो आपकी लागत है वो कुछ सालों में ही निकलनी चाहिए। जैसे आपने चंदन के पौधे खरीदे हो, पौधे लगाने के बाद जो मजदूर की लेबर का जो कॉस्ट होता है वो सब लागत आप इंटरक्रॉप फार्मिंग करने से स्टार्टिंग के 3-4 सालों में ही निकाल लेते हो। तो आप यदि स्टार्टिंग के 3-4 साल ऐसी खेती करते हो इंटरक्रॉप फार्मिंग में, जैसे मूंगफली, हल्दी वगैरह की खेती करते हो, तो ये सारा कॉस्ट आपका स्टार्टिंग में ही निकल जाता है। इसके अलावा आपका और भी प्रॉफिट होता है। तो वैसे आज हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो इंटरक्रॉप फार्मिंग लगाई है, काफी फसलें हमने लगाई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हल्दी के फसल की, क्योंकि यह मेन फसल है और इसमें हमें सब्सिडी भी मिलती है, जो मैं आखिर में इसके बारे में बताऊंगा कि आपको सब्सिडी कैसे लेनी है गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले हल्दी के बारे में बात करें तो हल्दी हर प्रकार के जलवायु में, मिट्टी में उगाई जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जैसे काफी सभी मिट्टियों में लगाई जा सकती है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 से 30 डिग्री तक की इसका टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो पीएच मान चाहिए होता है वो 4 से 7 डिग्री पीएच मान के इसमें इसकी खेती हो सकती है। इसके अलावा जब आप हल्दी लगाते हो तो हल्दी लगाने के वक्त जो आप कंदों का इस्तेमाल करते हो, उस कंदों को मिनिमम 2 आंखें होनी चाहिए। यदि आपके बड़े कंद होते हैं तो उसको आप तोड़ के भी लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्दी लगाने के बाद यदि जैसे आप लगाते हो तो ये जुलाई से लेकर जुलाई तक के महीने में, जैसे माने मई से जुलाई तक के महीने में आप इसकी खेती कर सकते हो, और इसको पूरा पकने के लिए 200 से 280 दिन का समय लगता है। जैसे आप देख सकते हो ये पत्ते पीले पड़ चुके हैं, तब ये हल्दी हमने जुलाई में ही लगाई थी, तो अब ये पूरी तरह तैयार है। अभी कुछ दिन बाद हम इसकी खुदाई करेंगे। इसका जो सिम्टम्स होते हैं कैसे होते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो सूखने लग जाते हैं। ऐसे वक्त आप समझ सकते हैं कि अब हल्दी की आपको खुदाई करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हल्दी की काफी वेराइटीज होती है भारतवर्ष में, जैसे डुगराला, एरोडे लोकल, वायगाव, स्वर्णा, सुगंधा, सुगंधम, ऐसे काफी वेराइटीज है। तो हल्दी यह जमीन के नीचे की फसल है, तो इसके लिए हमें बुआई से पहले 3-4 बार अच्छे से जुताई कर जमीन को भुरभुरा करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप खाद डालिए उस जमीन में, अच्छा खासा खाद डालिए ताकि फसल अच्छी हो, और उसके बाद आप 15 सेंटीमीटर के ऊंचे बेड बनाइए। बेड से बेड की जो दूरी होती है, फासला होता है, वो 40 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो आप कंद लगा रहे हो तो एक कंद से दूसरे कंद की दूरी जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक के आप रखिए। साथ ही साथ आप जब कंद लगाओगे वो 2 से 3 इंच की गहराई में आप लगाइए, इससे बहुत अच्छी वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा जब आप कंद लगाओगे यानी बुआई के तत्पश्चात आप घास या फिर जो भूसा होता है उसके पलवार के रूप में एक मोटी परत बिछाइए। इससे क्या होता है, नमी बरकरार होती है और जो आपकी वृद्धि होती है ना, उसमें 40% तक के ज्यादा इजाफा होता है। तो हल्दी लगाने के बाद आपको इसका जो डबल फायदा होता है, एक तो घास पतवार पर नियंत्रण होता है और हमें वृद्धि भी अलग से मिलती है। इसके अलावा 40 दिन बाद आपको इसको एक बार नाइट्रोजन यानी यूरिया देने की जरूरत है। इसके अलावा 40 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद आप दोबारा इसको नाइट्रोजन दीजिए। इसके अलावा सिंचाई आप स्टार्टिंग में कीजिए और फिर 3-3, 4-4 दिन के अंतराल में आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। इसमें जो उत्पाद मिलता है आखिर में वो 100 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर की इसमें हमें इसका उत्पाद मिलता है। और अब हम बात करेंगे कि इसके सब्सिडी के बारे में। जैसे मैंने बताया था, तो यदि हम महाराष्ट्र में हैं और आप यदि महाराष्ट्र में रहते हो और आप यदि हल्दी की खेती करते हो, आप चाहे फिर चंदन के साथ करते हो या ना करते हो, तो महाराष्ट्र में एक योजना है जिसका आप फायदा उठा सकते हो, जिसमें आपको 10 से 20% आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। माने जैसे आपका जो हल्दी का खर्चा होता है खरीदने का या लगाने का, वो आपका निकल जाएगा। इसके अलावा जब हल्दी निकल जाती है तो आपको वो डबल फायदा होता है। उस योजना का नाम है एकात्मिक फलोद्यान विकास अभियान। इस योजना के तहत आप गवर्नमेंट से 10 से 20% तक के सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए आपको महाडीबीटी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म फिलअप करना होगा। बाद में आपको एक पेमेंट स्लिप
करना होगा जो 27 रुपीज़ की होती है। इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ यानी दिन बाद, वहाँ से ऑफिसर आएंगे फील्ड विजिट के लिए। वो आपके हल्दी की खेती को देखेंगे, उसके बाद वो एक परवाना तैयार करेंगे और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो आप अपने स्टेट के बारे में इंक्वायरी निकाल सकते हो पंचायत समिति या कृषि विभाग की तरफ से। ये जो दूसरी फसल है वो है मिर्च की फसल। आप देख सकते हैं एक तरफ मिलिया डूबा है और इस साइड सफेद चंदन दिख रहा होगा आपको, और ये जो बड़ा सा पौधा है वो तूर का पौधा है। एज ए होस्ट प्लांट के तौर पे हमने उसको लगाया चंदन के साथ। तो हमने जो ये मिर्च है सफेद चंदन के फील्ड में लगाई थी। मिर्च के जलवायु के बारे में बात करें तो ये हर प्रकार के जलवायु में आप इसकी खेती कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी से लेके बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी मिट्टी के लिए जो पीएच चाहिए होता है वो 6 से 8 के बीच में चाहिए होता है, और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर इसके फसल के लिए उचित है। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन को आपको ध्यान देना होगा। पहली, यानी शुरुआती जैसे आप रोपाई करते हो उसके शुरुआती 4 या 5 महीने तक बहुत अधिक कड़ाके की ठंड ना पड़े, इससे क्या होता है कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरी कंडीशन यह है कि बहुत अधिक जमीन, ऐसी जमीन जिसमें पानी का सिंचाव रुकता हो, ऐसी जमीन में मिर्च के सड़ने या मरने का चांसेस होता है। तो ऐसी स्थिति में मिर्च सड़ नहीं कर पाती। इसके अलावा आप मिर्च की फसल तीनों मौसम में लगा सकते हो। बरसाती मौसम में, गर्मियों के मौसम में और ठंडियों के मौसम में भी आप इसकी फसल लगा सकते हो। यदि आप खरीफ के फसल के तौर पे इसको जुलाई में लगाते हो, जून जुलाई में, तो ये अक्टूबर तक के फल देने लायक हो जाती है। इसके अलावा आप अपनी गर्मियों में लगाते हो तो आपको गर्मियों में मार्च या फरवरी में आपको ये फसल लगानी चाहिए। जो मिर्च की वैरायटी है, पूरे भारतवर्ष में काफी मिर्च की वैरायटी पाई जाती है। इसमें जो है पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, इसके अलावा काशी विश्वनाथ, काशी हरिता, काशी सुर्ख, काशी अनमोल, इसके अलावा VS 611, VS 720, इसके अलावा अर्खा मेघना, अर्खा श्वेता, ऐसी काफी वैरायटी है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक खास बात यह है कि जो काशी हरिता है और काशी सुर्ख है, इसका जो उत्पाद है वो 300 क्विंटल पर हेक्टर के तौर पे भी मापा गया है। तो आप इन वैरायटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करेंगे कि मिर्च लगाने की विधि कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको छोटे पौधे तैयार करने होंगे। छोटे पौधे तैयार करने के बाद वो फील्ड में लगाए जाते हैं। हम ये छोटे पौधे अपने नर्सरी में तैयार कर लेते हैं। जहां आप छोटे पौधों का बीज डालते हो वहां सफिशिएंट धूप होनी चाहिए, और फंगीसाइड ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और खाद तो आपको डालना ही होगा पौधे तैयार करने के लिए। ये तो हो गया पौधे तैयार करने की विधि। जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो आपको उसको फील्ड में कैसे लगाना है इसके बारे में बात करते हैं। फील्ड में लगाने के पहले आपको 15 सेंटीमीटर ये ऊंचे बेड तैयार करने होंगे। 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेड तैयार करने के बाद आपको जो जहाँ जिस गड्ढों में आप पौधे लगा रहे हो उस गड्ढे में आपको पहले खाद डालना होगा, और फंगीसाइड ट्रीटमेंट के लिए आप नीम केक भी डाल सकते हैं। जैसे आप पौधे लगाते हो तो पौधे की बीच की दूरी जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर की होती है। इसके अलावा पौधे लगाने के बाद ये कम से कम 40 से 45 दिन में फल देने लायक तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं ये हरी मिर्च है, और ये है जो इसका हरी मिर्च काफी दिनों तक हम रखते हैं बिना तोड़े तो लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें आपको बीच में फर्टिलाइजर भी देना चाहिए। जैसे रोपाई के एक महीने बाद फूल आने से पहले आपको इसको यूरिया डालना चाहिए, ताकि इसमें जो मिर्च की फसल में वृद्धि हो सके। इसके अलावा आप जिबरलिक एसिड का घोल बना के 10 ppm से 100 ppm का एक घोल बना के इसको छिड़काव करते हो तो इसमें काफी अच्छी वृद्धि देखी जाती है। आप हरी मिर्च को हफ्ते में 2 बार तोड़ सकते हैं। वही लाल मिर्च के लिए आप फसल उगाते हो तो आपको 4 से 5 महीने के बाद इसको तोड़ना होता है। इसके बाद 10 से 15 दिन के लिए उसको सुखाने के लिए रख दीजिए। यदि यील्ड की बात करें, यानी इसके उत्पाद के बात करें, तो जो हरी मिर्च का उत्पाद होता है वो 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर की में मापा गया है। वही लाल मिर्च का उत्पाद यानी यील्ड हमें 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टर में मिलती है। खास बात यह है कि हमें इसकी डिसीज और कीटक के रोकथाम के लिए उपाय करने हैं, उसके बारे में अब बताएंगे। डिसीज में इसको बैक्टीरियल वीड्स और एंथ्रेक्नोज होता है, जिसके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कीटक में सफेद मक्खी और थ्रिप्स का ये जो कॉमन है, इसके लिए आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट
का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और आप इसको घर बैठे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन डिसीज और जो कीटक है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करेंगे लहसुन के खेती के बारे में। आप देख सकते हैं लहसुन की खेती है जो हमने लाल चंदन के फील्ड में लगाई है। इसके अलावा हमने कुछ सब्जियों की खेती भी की है, जैसे मेथी है, लाल भाजी है, पालक है। इसके अलावा भिंडी, आंबाड़ी जैसे सब्जियों की भी हमने खेती की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन के बारे में बात करते हैं। बाकी फसलों की तरह ये फसल भी पूरे यानी हर प्रकार के जलवायु में की जा सकती है। इसमें जो ये फसल है वो जमीन के सतह के नीचे वाली फसल है और इसके जो रूट्स है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के गहराई तक जाते हैं। इसके अलावा जो भुरभुरी जमीन है या फिर अच्छे जल निकास वाली जमीन है, ऐसी जमीन में या जिसका पीएच 5.8 से 6.5 के बीच होता है, ऐसी जमीन इसके खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, माने स्लाइटली एसिडिक जमीन। इसके अलावा ये जो फसल है आप यानी अगस्त नवंबर ये जो महीने होते हैं इसके फसल के लिए लगाने के लिए बुआई के लिए बहुत अच्छा समय है और ये 150 या 160 दिन में तैयार हो जाती है। तो लहसुन की फसल की बात करें तो लहसुन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जिसमें सिर्फ एक ही गांठ होती है और उसमें कोई जवे नहीं होते, ऐसे लहसुन सिर्फ औषधियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा जो लहसुन होता है उसमें एक से ज्यादा जवे होते हैं, ऐसे लहसुन की हम खेती करते हैं। तो लहसुन की खेती के पहले सबसे पहले जो जमीन को है 3-4 बार अच्छे से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पट्टा लगाकर जमीन को भुरभुरी कर देना चाहिए, एक समान कर देना चाहिए। इसके बाद 3x4 मीटर का एक बेड बनाइए जिसमें आप लहसुन के जो कलियां होती है उनको अलग अलग कीजिए। आप चाहे तो उनको फंगल ट्रीटमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के घोल से निकाल सकते हैं। उस बेड में आप खाद डालिए। खाद डालने के बाद आप लहसुन की जो कलियां अलग अलग की गई है वो लगाइए। जैसे 2 कलियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कम से कम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे आप कलियां लगाओगे तो 1 हफ्ते बाद यानी 7 से 8 दिन बाद उन कलियों को अंकुरित होना चालू हो जाता है। इसके अलावा यदि आप जो सिंचाई करते हो तो सिंचाई को आप जैसे लगाने के 8 या 10 दिन बाद पहली सिंचाई कीजिए। इसके अलावा समय समय पे इसके जो खरपतवार यानी कचरा होता है, खरपतवार होता है, वो निकालने का काम कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। लहसुन की वैरायटी की बात करें तो इसमें गोदावरी, भीमा, इसके अलावा श्वेता, इसके अलावा जामुना सफेद 1, जामुना सफेद 2, जामुना सफेद 3 इत्यादि ऐसे काफी वैरायटीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो ये फसल जैसे 150 या 160 दिन बाद पक्के तैयार हो जाती है, तब आप सिंचाई बंद कीजिए। माने जैसे इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पत्ते पीले पड़ने के बाद सूख जाते हैं, तब आप सिंचाई बंद कीजिए। उसके बाद 1-2 दिन तक या ऐसे ही इसको खेत में सूखने दीजिए। उसके बाद इसकी खुदाई कीजिए। और बात करें इसकी ईल्ड की तो ईल्ड में हमें एवरेज ईल्ड जो मिलता है वो है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें एवरेज ईल्ड मिलती है। और डिसीज और कीटक के रोकथाम के लिए जैसे इसमें जो मेन कॉमन जो डिसीज होते हैं वो है काला धब्बा और बैगनी धब्बा। इसके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोकोजेब का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तथा थ्रिप्स जैसे कीटक के बचाव के लिए आप साइबरमेथ्रिन का यानी 5 ml पर 10 लीटर के इसमें घोल बनाकर छिड़काव कीजिए, या फिर आप 4-10 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे मेथी की फसल के बारे में। तो मेथी की फसल हर प्रकार के जलवायु में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो पीएच रेंज चाहिए होता है वो 5.2 से 8 के बीच चाहिए होता है। और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 डिग्री से 28 डिग्री तक के टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हमने बात की लहसुन की खेती के लिए स्लाइटली एसिडिक जमीन चाहिए होती है, उसमें खेती हो सकती है। वैसे स्लाइटली बेसिक जमीन पे भी मेथी की खेती की जा सकती है। मेथी को लगाने के लिए वैसे ही जैसे हमने लहसुन के लिए बात की थी, पहले जमीन को 2-3 बार अच्छे से जोत लीजिए, बाद में पट्टा लगाकर समतल कीजिए। उसके बाद भुरभुरी का जमीन जैसे भुरभुरी होती है उसके बाद उसमें खाद डालिए और फिर 3x4 का बेड बनाकर उसमें आप मेथी के बीज का छिड़काव कर सकते हैं। ये मेथी के बीज का जो छिड़काव करता है यानी जैसे मेथी की बुआई करते हो उसके लिए जो अच्छा मौसम है वो है अक्टूबर के लास्ट का सप्ताह या फिर नवंबर के पहला सप्ताह। इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा ये फसल जो है वो 1 महीने में कटाई के लिए बन जाती है। लेकिन आप इसमें 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं। जैसे अच्छे फसल के लिए आप 2 चीजें और ऐड करेंगे मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा। पहली कि आप जैसे बुआई करते हो उसके पहले ही एक बार सिंचाई कर दीजिए। इसके पहले सिंचाई करने से अच्छी वृद्धि होती है। दूसरा, आप जैसे बुआई करते हो उसके 10 दिन बाद एनपीके डालिए 10 ग्राम 75 लीटर पानी में, उस पर स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छी वृद्धि होगी। इसके अलावा जैसे डिसीज के रोकथाम के लिए बात करेंगे तो 2 प्रमुख इसमें मेन डिसीज है, उसको आपको बचाव करना होगा। जैसे पत्तों पे सफेद धब्बे आ जाते हैं, उसके लिए आप पेनकाजोल का इस्तेमाल कर सकते हो। 100 लीटर पानी में 100 ml पेनकाजोल। इसके अलावा जो इनका रूट गलने का समस्या होता है उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आप निजात पा सकते हो। इसके अलावा और एक फैक्टर होता है जिसमें मेथी की जो सब्जी होती है वो मरनी चालू हो जाती है या फिर सड़ मर जाती है। इसमें कैसा होता है, इसमें ज्यादा छाव नहीं गिरना चाहिए। बहुत ज्यादा छाव गिर जाए तब भी कंटिन्यू यानी 1-2 दिन तक कंटिन्यू छाव गिरे तब भी ये मेथी की फसल मरने लग जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब हम पालक और लालबाजी इन दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे, क्योंकि इनके जलवायु जो लगता है वो लगभग सारी कंडीशन सेम होती है। तो इन दोनों फसलों के बारे में हम साथ में बात करेंगे। तो इसको जो जलवायु चाहिए होता है तो अच्छे जल निकास वाली जमीन इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। जैसे रेतीली मिट्टी, बालुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये उसके लिए उत्तम है। इसको लगाने का जो सप्ताह है, इसको वैसे तो आप साल भर इसकी खेती कर सकते हैं पालक और लालबाजी के, लेकिन अगस्त से दिसंबर का जो महीना होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसको जो पीएच चाहिए होता है वो 5 से 7 के बीच चाहिए होता है, और जो टेम्परेचर जैसे चाहिए होता है बाकी फसलों के लिए वही टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर। इसके अलावा आपको जैसे पालक की खेती लगानी हो तो उसके पहले आपको 3-4 बार अच्छे से जोताई करनी चाहिए। उसके बाद पट्टा लगा के भुरभुरा करना चाहिए जमीन को। 3x4 का बेड बना लीजिए। 3x4 का बेड बनाने के बाद वहां खाद डालिए। खाद डालने के बाद पालक का बीज छिड़क दीजिए। इससे आपकी पालक और लालबाजी दोनों आ जाएगी। इसमें एक चीज बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है डिसीज के रोकथाम के लिए। तो इसको 2 कॉमन डिसीज होती है, एक चेपा और दूसरा इसके पत्तों पे ऐसे लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं। उन दोनों के लिए आपको मैं वो जो ट्रीटमेंट है वो बताता हूँ। चेपा के लिए आप मेलाथियन का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए, और जो पत्ते आते हैं, पत्तों पे धब्बे आते हैं जो रेड कलर के, उसके लिए आप कार्बन डाइंजन का इस्तेमाल कर सकते हो 15 दिन के अंतराल में। इसके अलावा हमने मेथी लालबाजी के अलावा भी और बाकी फसलें लगाई है। जैसे आप देख सकते हैं इस जैसे वीडियो में कि हमने प्याज की फसल भी लगाई है, साथ में गोभी की फसल लगाई है और बाजू में हमने सीम की भी फसल लगाई है। इसके अलावा अब ये तो बात हो गई दिसंबर ठंडियों के दिनों की। गर्मियों के दिनों में हमने भिंडी और आंबाड़ी की फसल लगाई थी। भिंडी की फसल हमने बरसात में भी लगाई थी। तो आंबाड़ी की फसल कैसे होती है, आंबाड़ी हमारे महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं। इसके अलावा इसका लोकल नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो पित्त होता है, शरीर का पित्त घटाने के लिए इसकी सब्जी बना के एक सूप की तरह पिया जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी आप ये कर सकते हो। अब हम इसकी कटाई करके बीज यानी बीज लगाने के लिए, बीज निकालने के लिए इसको रख दिया है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे और भी हम अदरक के बारे में बात करेंगे और तूर के बात करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।